जी जी, ऐसे ही हमें आपकी आवाज़ आ रही है, बस अभी आप हमें नज़र नहीं आ रहे। जी। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं इसको। ज्योमेट्री का पार्ट 2 है ये वाला। ठीक है। इस इसमें हम लोग थोड़ा सा सर्कल्स के ऊपर बात करेंगे। देन वी विल फोकस ऑन पॉलीगन्स, वी विल फोकस ऑन 2D 3D शेप्स, एंड देन वी विल फोकस ऑन सम क्लासरूम एक्टिविटीज जो आप लोग क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। ठीक है। सो शुरू करते हैं सर्कल से। वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइव्स विदाउट सर्कल्स। हम लोग सर्कल्स के बगैर अपनी लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते। लेट्स अज्यूम कार के टायर्स हो गए, बॉल्स हो गई, आपका अर्थ हो गया, जो ग्लोब है आपका पूरा, वो सर्कुलर शेप के अंदर ही है, राइट? So we cannot assume our life without circles. The circles are very important aspect of our life. जैसे कि हमें डेली लाइफ में काफी सर्कल्स नजर आते हैं। द क्लॉक वी यूज, द स्टीयरिंग व्हील जो होता है हमारा, वो सब सर्कल्स के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल्स की। पहले हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, थोड़ी थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे, एंड देन वी विल फोकस ऑन सम क्लासरूम एक्टिविटीज। ठीक है ना? सो हमें पता है कि सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक जो लाइन जाती है, व्हाट इज द सर्कमफेरेंस? ये जो आपका पूरा आउटर हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, आप लोगों को पता है। सेंटर से लेके जो सर्कमफेरेंस तक लाइन टच करती है उसको वी कॉल एज रेडियस, करेक्ट? और जो पूरी लाइन क्रॉस करती है सेंटर से टूवर्ड्स बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, वी कॉल दैट एज डायमीटर, करेक्ट? सो डायमीटर कैसे आता है? डायमीटर आता है टू टाइम्स अगर आप कर दें रेडियस को, करेक्ट? दो दफा अगर मैं रेडियस को मल्टीप्लाई करूं, वी विल गेट द डायमीटर। बिल्कुल ऐसे ही है सितारा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है बेसिकली दो एक्सट्रीम पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से नहीं, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को टच कर रहा हो सर्कल के सर्कमफेरेंस को, एक लाइन, दैट इज अ कॉर्ड। ठीक है। अच्छा जी। Now, what is a secant? Secant is basically a line that intersects the circle twice. अब chord और secant में थोड़ा सा फर्क है। ये लाइन जो है इसको कट करती ही बाहर निकल रही है, chord यहाँ पे सिर्फ टच करके यहाँ पे ही रुक गया था। ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हुई पास करेगी। ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट से टच करती हुई सर्कल को पास कर जाएगी, ये होती है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इसका प्लीज आंसर मुझे बताएं, आइदर बाय अनम्यूटिंग योर माइक और आइदर बाय यूजिंग द चैट बॉक्स। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमें एक दिया हुआ है एक डायग्राम। इसमें हमें ये बताना है कि व्हाट डिस्क्राइब्स ए जी। ए जी जो लाइन है, ये जो पास कर रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसका नाम क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? Sir, it ए is called. जी जी जी, कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा, खैर। किसी ने अनम्यूट करके कहा है कि कॉर्ड है। कॉर्ड है, और दिस इज कमेंट्स में भी गया। दिस इज सीकेंड बेसिकली लोग कह रहे हैं। सीकेंट। इसको हम सीकेंट कहते हैं। कॉर्ड होती कैसे? कॉर्ड होती है अगर इसको यहां से टच करती है और ये स्ट्रेट लाइन बनाती है, लेट्स अज्यूम यहां तक, ये जो लाइन है ये पास करती निकल रही है। ठीक है। सो दिस इज अ सीकेंट। व्हाट डू यू थिंक सी बी को क्या बोलते होंगे? व्हाट डिस्क्राइब्स सी बी द बेस्ट? ये जो बीच से, यहां से सेंटर से बी तक जा रही है लाइन, रेडियल सेगमेंट। सी बी इज रेडियस, करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। एंड नेम द टेंजेंट। टेंजेंट वाली लाइन कौन सी है? डीई। डीई। DE इज द टेंजेंट, वेरी गुड, करेक्ट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप लोग। सो ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल्स की। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे तरीके हैं। लेफ्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम वेन डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है। नीचे क्या हो रहा है? सर्कल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइड पे कहीं भी। ठीक है। ये जो है राइट वाला, ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि दिस इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बिकॉज दिस इज नॉट टचिंग द अदर सर्कल एट एनी पॉइंट। ये बिल्कुल भी कहीं से टच नहीं कर रहा, तो ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाता है, करेक्ट? अच्छा, अब यहाँ पे सर्कल्स के अंदर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी आती हैं, जैसे दी सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक पिज्जा में दिया हुआ है, इस पिज्जा के 6 इक्वल शेप्स कटे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इस, बिकॉज दिस इज कटेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, मुझे पता है कि इसका जो टोटल एंगल होगा वो 360 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट?
हमें पता है कि जो एक सर्कल का टोटल एंगल होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इट मीन्स कि दिस इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ये 6 पीसेस में कटे हैं, तो इसका मतलब है कि एक पीस कितने का होगा, वो होगा 60 डिग्रीज का। 60 डिग्री। वेरी गुड, एग्जैक्टली। सो जब एक 60 डिग्रीज का है, तो इसके थ्रू हम इस एरिया का सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। ये जो एक पीस हमने काटा हुआ है, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आप लोग वी बिलीव क्लासरूम्स में करवाते होंगे। इसमें एन क्या है? एन इज द एंगल जो इस पर्टिकुलर सेक्टर का है, विच इज 60। इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, विच इज 360, एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ओवर हियर विच इज गिवन, विच इज 7 इंचेस ओवर हियर। ठीक है, सो पाई टाइम्स 7 का स्क्वायर, विच इज ऑब्वियसली 49। अच्छा, अब अक्सर बच्चे सवाल ये पूछते हैं कि सर ये एरिया कैसे, ये कैसा अजीब सा फॉर्मूला है। तो बेसिकली ये आप लोग को भी पता है ऑब्वियसली, ये कहाँ से डिराइव हो रहा है? सर्कल के फॉर्मूले से डिराइव हो रहा है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज पाई आर स्क्वायर। अब वो जो पाई आर स्क्वायर होता है वो पूरे 360 डिग्रीज का होता है। बिकॉज ये सिर्फ एक 60 डिग्रीज है, एक सिर्फ एक सेगमेंट है, सिर्फ एक सेक्टर है पूरे एरिया का। तो इसमें सिर्फ एक स्पेसिफिक हम एंगल अलॉट कर रहे हैं, विच इज 60 डिग्रीज। ओके, तो दैट्स वाई सर्कल का ही फॉर्मूला है, इसमें बस हमने जो एक स्पेसिफिक रेशियो है विच इज 60/360, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अब सिमिलरली ये तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसी के साथ साथ हमारे पास आर्क लेंथ भी आती है। ठीक है, अब आर्क लेंथ कैसे निकाली जाती है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि यार सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, कोई मुझे बता सकता है सर्कल के? 2 पाई D। 2 पाई आर। 2 पाई r। करेक्ट। वो बेसिकली आप जो कह रहे हैं वो डायमीटर सॉरी, होगा, पाई राइट? पाई D होगा, या 2 पाई R। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 पाई आर। ठीक है, जिसको आप आईडी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। सो आर्क लेंथ कैसे निकली? बिकॉज मैंने इस पूरे सर्कल को एक स्पेसिफिक सेक्टर का मुझे निकालना है। तो सिंस इस पूरे सर्कल का 360 डिग्री है टोटल एरिया, और इस स्पेसिफिक सेक्टर का इट इज D डिग्रीज। डी इज एन अननोन विच वी डोंट नो, ऑब्वियसली हम निकालेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये D/360 है। दिस पर्टिकुलर सेक्टर डिवाइड बाय द टोटल एरिया। ठीक है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है आपके सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से, विच इज 2 पाई आर। तो मुझे सिर्फ इस एरिया का सर्कमफेरेंस निकल आएगा, इन अदर वर्ड्स विच वी आल्सो कॉल एज द आर्क लेंथ। ठीक है, सो कोई मुझे अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एग्जांपल कोई मुझे आर्क लेंथ कैलकुलेट करके बता सकता है यूजिंग दिस एग्जांपल? सर हम यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 60 थी इस एग्जाम्पल के हिसाब से। बिल्कुल ऐसे ही। जी, सो 60 डिवाइड बाय 60 360, बिल्कुल, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। 7.32। ठीक है, सो 2 पाई आर विच इज 7 ऑब्वियसली इन दिस 7। एग्जांपल। सो हम यहाँ पे पाई को अज्यूम कर सकते हैं 22/7, तो इसमें से हमारी वैल्यू फिर आराम से निकल आएगी। ठीक है, 7.32। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हैं, एंड किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई सजेशन हो, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्लीज पिच इन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप्स के भी सर्कल्स और शेप्स आते हैं, विच इज बेसिकली इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड है विच मीन्स के एक शेप के अंदर आपने सर्कल को फिट कर दिया है। सर्कमस्क्राइब्ड है, इसका मतलब है सर्कल के अंदर आपने किसी एक शेप को फिट कर दिया है। ठीक है, अब यूजुअली अगर ये स्क्वायर्स की बात करें, सॉरी कोई कुछ कह रहे हैं? वो क्या आई गेस नो। खैर, हमारे पास यहाँ एग्जांपल एक दी हुई है। दिस इज अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल जिसके अंदर एक स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। इसका डायमीटर किसके बराबर होगा? इसका जो डायमीटर मुझे नजर आ रहा है सर्कल का, दैट्स इक्वल टू बेसिकली दी डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर एज वेल। ठीक है, अगर मुझे लेट्स अज्यूम एक साइड पड़ता है स्क्वायर की, लेट्स अज्यूम आई कॉल दिस साइड फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, दिस एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। आई वुड नो कि यार इसका डायगोनल क्या होता है। इसका डायगोनल होगा 5 ठीक है, उस हिसाब से भी मैं फिर रेडियस और डायमीटर वगैरह सब कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये हमारे लिए आसान चीज है। अच्छा, अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल आप लोग को नजर आ रही है, एक सर्कमस्क्राइब्ड शेप दिया हुआ है। ठीक है,
जिसमें कि देयर आर टू अननोन्स, वी हैव सी अननोन एंड वी हैव एक्स अननोन, दो अननोन्स हैं हमारे पास। मैं आप लोग को आराम से, आप लोग टाइम लें और आप लोग प्लीज मुझे कैलकुलेट करके बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक द वैल्यूज विल बी फॉर सी एंड एक्स। So, sir, can you repeat your question, please? जी, मैं कह रहा था कि आप लोग के सामने क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि आप लोग टाइम लें, थोड़ा सा 1-2 मिनट लें, आप लोग प्लीज मुझे अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं व्हाट डू यू गाइस थिंक इज द वैल्यू फॉर सी एंड एक्स। X is 10. ठीक है, और सी? Um, अच्छा चलें एक्स के ऊपर आ जाते हैं। सो कैन यू एक्सप्लेन प्लीज कि एक्स के आपकी वैल्यू कैसे आ रही है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल शुड बी सप्लीमेंट्री। वेरी गुड, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो इट मीन्स के आपने जो एक्स की वैल्यूज ली नो हैं नो विच नो, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर। अच्छा, कोई और किसी और जगह Supplementary से? means their sum should be equal to 180 degree. ठीक है, बिल्कुल, Just a minute, I need to recalculate. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। किसी और ने अगर कैलकुलेट कर लिया है तो वो अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जी, तो आप बिल्कुल सही कह रही थी। 10 है अ, सही, मैंने जी वो एक्चुअली आई गॉट कंफ्यूज, लेकिन मैंने कैलकुलेशन इसी तरह ही की थी। जी 18x equals to 180, so x is 10. बिल्कुल ऐसे ही। तो 8x प्लस 10x बराबर हो राइट। जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्रीज के। ठीक है, एंड इससे हमारे पास 18x इक्वल्स 180 आ रहा है एंड x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली आपने c कैलकुलेट करा है, व्हाट डू यू गाइस थिंक c की क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर कोई और सॉल्व कर रहा है, कोई और ट्राई कर चुका है, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट करके आप लोग पिच इन करें आंसर्स। सो फॉर सी, सी में भी बेसिकली यही फिफ्टी एट। होगा। 58? जी। चेक कर लेते हैं, No, चेक कर लेते हैं। आपने 64. कैसे करा? I think हम्म, 64. मैंने 64? ओके, चेक कर लेते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट आंसर्स आ गए। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला सही है। जी सॉरी आप? 186 बनेगा तो एक सेकंड। 63 डिग्री। टू 63 63? डिग्री 62 सिक्सटी सी डिग्री? टू 3 डिग्री 63 डिग्री आता है सर। 63 डिग्री आ रहा है, ठीक है, चेक कर हाँ लेते हैं जी, इसको। आप लोग मुझे सही है एक्सप्लेन कर सर। सकते हैं कोई कि कैसे आंसर्स आ रहे हैं? सर ये अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जब इनको सम अप करेंगे तो 180 के बराबर होनी चाहिए। तो 2c प्लस एग्जैक्टली। 1c 3c आ गया। ये 6 अच्छा, उधर जाकर ऐड हो जाएगा, 186 हो जाएगा, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो 63 ठीक है। डिग्री आ जाएगा तो सीधा। इसको बिल्कुल ऐसे ही हम लोग वर्किंग कर लेते हैं इसकी। ये बेसिकली हो हाँ जाएगा c प्लस 2c-6, ऐसे ही है। हाँ जी, और ये बराबर ऐसे हो है। जाएगा 180 डिग्रीज के। ये -6 उधर जाकर ऐड हो जाएगा ना, ठीक है, 186 तो हो ये जाएगा। c प्लस 2c-6 इक्वल्स 180 हो गया। ये 3c इज इक्वल्स टू हाँ जी 186. 186 हो गया, करेक्ट। जी और जी। c की वैल्यू इससे मेरे पास क्या आ जाएगी? 186 ओवर 3 क्या होता है? इट्स बोलो 62 आई गेस। हाँ जी जी, 186 62 ही आएगा। 62 आएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है। बोलने में मिस्टेक तो हो गई थी। जी जी, कोई मसला नहीं। सो यहाँ पे c की वैल्यूज हमारे पास 62 आ रही हैं और जो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 10 के वो बराबर आ 10, रही है। ठीक वो है 10 के बराबर। जी, आई सो आई गेस ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। और जिसने आंसर दिया बहुत शुक्रिया आप लोग का। एंड आगे जो जो एक्टिविटीज आ रही हैं उसमें आप लोग की ही हेल्प चाहिए होगी, ठीक है ना? सो आगे चलते हैं। अब हमने सर्कल्स को तो देख लिया, अब हम आ जाते हैं पॉलीगॉन्स के ऊपर। So what is a polygon? Polygon is a closed shape with three or more straight sides. ठीक है, अब जो लेफ्ट में मैं देख सकता हूँ एक लैपटॉप हमें दिया हुआ है, एक हमें टाइम दिया हुआ है, एक हमें डायमंड दिया हुआ है।
तो इस सब में क्या हो रहा है, सब में हमारे पास ऐसे शेप्स हैं जिसकी एटलीस्ट 3 या उससे ज्यादा साइड्स हैं, तो इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं, करेक्ट। राइट पे क्या है, राइट पे हमारे पास शेप्स तो हैं लेकिन इनकी साइड्स नहीं है। लेट्स अज्यूम हमें यहाँ नजर आ रहा है दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, इसकी कोई स्पेसिफिक साइड नहीं दे रहे। अब ये जो है इसमें दो साइड्स दी हुई हैं हमें, एक ये साइड है और एक ये साइड है। सिंस इट्स नॉट 3 और मोर, सो ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। ये जो है लम्बे रखो सब रख दे लम्बे रखो ये नहीं उत्ते लानी ये परा लानी है बस हाँ लानी और रख। ऑलराइट, सो आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ पॉलीगॉन्स की एग्जांपल्स भी हैं वहाँ पे, जैसे लेट्स अज्यूम ये एक शेल्फ है, इसमें ये आई कैन सी कि दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस हैज 4 साइड्स, सो दिस इज कंसिडर्ड अ पॉलीगॉन। ठीक है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो भी हम आगे जाके देखते हैं। दिस इज ऑल्सो हैज हैविंग 4 साइड्स, इसको भी हम पॉलीगॉन के अंदर कंसिडर करेंगे। 3 और मोर साइड्स जब भी होंगी एक शेप की, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे नजर आ रहा है इट हैज 3 साइड्स। ठीक है, सो आई होप कि बात मेरी क्लियर हो गई यहाँ पे। So some common types of polygons क्या होते हैं? We have triangle, we have quadrilaterals, which are 4 sides. We have pentagon, 5 sides, hexagon, 6 sides, and octagon, 8 sides. ठीक है, so इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, decagon, बहुत सारे आते हैं, वो बात की बात है। What are the properties of 2D shapes? एक तो ये कि obviously वो flat हैं। दूसरा क्या कि दे विल हैव अ लेंथ एंड अ विड्थ एज वेल। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इनकी थिकनेस नहीं होती ऑब्वियसली। अगर थिकनेस होगी तो वो तो एक 3D शेप कहलाना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। तो 2D शेप्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप लोगों के सामने लिखी हुई है। ऑल पॉलीगॉन्स आर 2D शेप्स बट नॉट ऑल शेप्स आर पॉलीगॉन्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि हर शेप पॉलीगॉन तो नहीं कहलाएगा। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी देखी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सारे वो शेप्स हैं जो कि पॉलीगॉन्स नहीं कहलाते, जैसे यहाँ राइट में नजर आ रहा है मुझे। ठीक है ना, सो आगे चलते हैं। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये तीनों शेप्स जो हैं ये 2D शेप्स हैं, बिकॉज नंबर 1 दे आर फ्लैट, नंबर 2 दे हैव अ विड्थ एंड अ हाइट, एंड नंबर 3 के क्या, दे हैव नो थिकनेस। सो लेफ्ट में मुझे नजर आ रहा है एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है। ट्राइंगल हमने बहुत इन डिटेल डिस्कस करा था लास्ट क्लास में ज्योमेट्री की। अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वो अपलोड हो चुका होगा। दूसरा ये कि बीच में हमें नजर आ रहा है कि एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं। सिमिलरली यहाँ राइट पे मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज अ रेक्टेंगल। अब व्हाई इज दिस अ रेक्टेंगल? बिकॉज नंबर 1 तो ये कि इसके राइट एंगल जो हैं हर हर साइड पे ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। इसके अलावा ये कि इसकी भी ऑपोजिट साइड्स जो हैं, जो इसके पैरेलल साइड्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एंड दैट्स व्हाट रिप्रेजेंट्स कि दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है ना। अब क्लासरूम में आप लोग कैसे बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू डिस्क्राइब द 2D शेप्स? तो ये कुछ सवालात हैं जो ऑब्वियसली वी बिलीव कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को करवाते भी होंगे, बट यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लगाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी साइड्स आर देयर? अगर 3 साइड्स हैं तो प्रोबब्ली दैट्स अ ट्रायंगल। अगर 4 हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, व्हाट नॉट। ठीक है, पैरेलल साइड्स कितनी है? पैरेलल साइड से हमें अंदाजा होता है कि यार वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, हाउ मेनी राइट एंगल आर देयर? एनी राइट एंगल्स? राइट एंगल्स होंगे तो और आसानी हो जाएगी। नो वॉइस? आप लोग सबको मेरी आवाज आ रही है? तो आ जी रही सर, है। ऑल क्लियर। यस यस सर आवाज आ रही है क्लियर है आवाज सर। ओके ओके, आगे चलते हैं। खैर, यहां तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। सो सम एग्जांपल्स ऑफ 2D शेप्स जो कि बच्चों को डेली लाइफ में नजर आते हैं। लेट्स अज्यूम बैग्स होगा, यहाँ पे राइट में ब्रीफकेस नजर आ रहा है, लेट्स लेफ्ट में हमें एक हैंड कैरी नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या है? दिस इज अ ट्रेपीजॉइड। ये है तो 4 साइड्स का ही, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, बट ये why isn't this rectangle is because यहाँ पे साइड्स डिफरेंट हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स, वो हाउ हाउ टू मेक इजी मॉडल्स। थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर सकती हैं कैसे इजी मॉडल्स की आप बात करें, कौन से इजी मॉडल्स? अच्छा, खैर जो हमें नजर आ रहा है, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस हैज 4 साइड्स एंड दिस विल हैव 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट एंगल्स एज वेल। हर साइड का एक राइट एंगल होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बच्चों को नजर आती है। अब ये एक एग्जांपल है, क्या आप लोग मुझे जल्दी से बता सकते हैं कि इसमें से पॉलीगॉन कौन सा होगा और नॉन पॉलीगॉन कौन सा होगा? सो वी हैव 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। So the leftmost could be the लेफ्ट polygon साइड and the rest two are not polygon.
तो इसका आप मुझे रीजन बता सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। The left shape has regular surfaces, and the right on the right both shapes have irregular surfaces. एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या थी? एटलीस्ट 3 और मोर साइड्स होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि बीच वाला जो है और राइट वाला जो है, इनकी कोई भी साइड नहीं है। इनफैक्ट राइट वाले की साइड तो है, बट देयर आर 2 साइड्स ओनली। करेक्ट। सो ये आप बिल्कुल आप सही कह रहे थे आप लोग। लेफ्ट वाला इज पॉलीगॉन एंड द रेस्ट 2 आर नॉन पॉलीगॉन्स। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, 2D शेप्स, ऑल। अब हम जरा आते हैं सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर थोड़ा सा। ठीक है। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। तो आई थिंक ये वाली जो मिस मदीहा ने एक क्वेश्चन किया है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर ज्योमेट्री, वो हम एंड के ऊपर ना एक दफा दोबारा लिस्ट एक्टिविटी। डाउन कर देंगे सारी, क्योंकि वो कुछ जी जी, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं, कुछ हम भी करेंगे, तो वो आसानी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। सो एंड में इस प्रेजेंटेशन की आप लोगों को सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी, वो मैं एक दफा लिस्ट डाउन कर दूंगा सारी। ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं थोड़े से सिमिलैरिटी के ऊपर। ठीक है। सो क्या कोई मुझे देख के बता सकते हैं, ये 2 ट्राइंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं अपने सामने, आप लोग के हिसाब से आर दीज 2 ट्राइंगल्स सिमिलर? Yes, sir, similar. यस सिमिलर, बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमें नजर आ रहा है कि 2 ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, अब क्या आप लोग में से कोई मुझे बता सकते हैं कि सिमिलर का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू कॉल सिमिलर ट्राइंगल? दोनों राइट एंगल सिमिलर में ट्रायंगल है। सिमिलर में शेप बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, साइज वेरी करता है। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रही हैं। सो शेप बिल्कुल यहाँ पे एक जैसे ही है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो या दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, बिल्कुल ऐसे ही है। सो 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ ऑल दी साइड्स आर इन द सेम रेशियो। मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे साइड्स 4 4 4 हैं, यहाँ पे साइड्स 2 2 2 हैं, विच मीन्स के although they are not equal but their ratios are same, so they are similar। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप भी सही कह रही हैं सितारा, दे आर सिमिलर बट नॉट इक्वल। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑल्दो ये एक इक्विलेटरल है, इसकी सारी साइड सेम है, बट स्टिल दे आर नॉट इक्वल, दे आर सिमिलर। ठीक है। ये वाले साइड्स भी सिमिलर हैं बिकॉज यहाँ पे 2 साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल एज वेल। ये दोनों एंगल 75 डिग्री बना रहे हैं, विच मीन्स कि दे आर सिमिलर। सिमिलरली यहाँ पे मुझे एक 2 ट्राइंगल्स दिए हैं, इनकी साइड्स मुझे नहीं पता क्या है, बट देयर एंगल्स आर सेम, व्हिच मींस कि दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड एग्जैक्टली जो आखिरी वाला मुझे दिख रहा है, राइट ट्राइंगल्स विद हाइपोटेनस, इन दोनों के रेशियो सेम होंगे एंड दैट्स व्हाई ये जो है सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पे मुझे एक और एग्जांपल नजर आ रही है कि एक पॉलीगॉन है which is of obviously 3 or more sides, और ये भी सिमिलर होगा। ऑल्दो इसकी साइड्स डिफरेंट हैं बट इसके एंगल सेम है, बिकॉज द एंगल्स आर सेम, तो ये इसको सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर शेप बना रहा है। ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा टाइम लें और सोचें कि थिंक अबाउट दिस, आर ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सिमिलर एंड आर ऑल द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स सिमिलर? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आप लोग क्या यस, सोचते हैं? दे ऑल आर सिमिलर। दे ऑल आर सिमिलर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई और? जी सिमिलर होंगे बिकॉज दे हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सो ऑल द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड द स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, एवरीथिंग दे आर सिमिलर, बट वी नो कि इनके जो साइड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है ना। सो आगे चलते हैं अब। ओके। सो अब यहाँ पे जरा हमें क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 2 figures are similar if the second figure was taken or created from a rotation, reflection, translation और dilation। ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है बेसिकली, ये 3 चीजें आप लोग यूजुअली क्लासेस में पढ़ाते हैं, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन। इसमें भी हमें क्या नजर आता है कि द शेप्स, द फिगर्स, दे आर स्टिल सिमिलर। रोटेट करूंगा फिर भी वो सिमिलर ही रहेगा बिकॉज इट्स एंगल्स विल बी द सेम। ठीक है। रिफ्लेक्ट करूंगा, अगेन एंगल्स तो सेम रहेंगे, तो वो फिर भी सिमिलर फिगर ही कहलाया जाएगा। और ट्रांसलेशन के वक्त ऑब्वियसली कुछ इम्पैक्ट आ नहीं रहा एज सच। सो यस, दे आर सिमिलर। ठीक है। सो ये आप लोग के सामने कुछ एग्जांपल्स हमने सामने रखी हुई हैं, तो आप लोग टाइम लें और मुझे बताएं कि व्हाट डू यू गाइस थिंक, आर दीज पेयर्स सिमिलर? व्हिच ऑफ दीज आर सिमिलर इन फैक्ट? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर सिमिलर।
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, कोई और? फर्स्ट वन सिमिलर नहीं है because their angles are not same. जी बिल्कुल। सेकंड एंड लास्ट। सेकंड एंड लास्ट आर सिमिलर। ओके, किसी ने मुझे कहा सेकंड एंड लास्ट, कोई कह रहा है 2, 3, 4 आर सिमिलर। जिन्होंने भी सेकंड एंड लास्ट बोला, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक सेकंड एंड लास्ट आर सिमिलर, व्हाई नॉट 3? 3 में 3 में एक जगह 5 लिखा हुआ था शायद, उस वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, या तो मिस्टेक है। रेशियो नहीं है साइड्स का, जी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से। जी, तो आपके ख्याल से ये सिमिलर है या नहीं है? नहीं, नहीं नहीं है। लग रहा। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। सो ये जो सेकंड है और लास्ट है, ये दो शेप्स हैं हमारे पास जो कि सिमिलर हैं। जैसे आपने भी बताया भी मुझे कि इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज हैं वो सेम नहीं आ रहे होंगे। शर्त ये है कि रेशियो सेम आने चाहिए, करेक्ट? तो दैट्स व्हाई सेकंड एंड द फोर्थ वन दे आर सिमिलर टू ईच अदर। सही है। सो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने ट्राइंगल्स का देखा कि ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, ऑल साइड्स के रेशियोज को सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसमें है तो राइट एंगल ट्राइंगल ही दोनों, बट यहाँ पे साइड्स के रेशियोज इक्वल नहीं आएंगे, एंड दैट्स व्हाई दे वोंट बी कंसिडर्ड एज सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना? पॉलीगॉन्स के बारे में हमने देखा कि ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल एज वेल। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर दिस स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है? लिखा यह है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर, बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो आप लोग सोचें थोड़ा सा, मुझे बताएं कि कोई ऐसी एग्जाम्पल आप लोग मुझे दे सकते हैं कि कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो सिमिलर तो होंगे बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैन यू गाइस गिव मी एन एग्जाम्पल फॉर दिस? जो मिरर इमेजेस होते हैं कोई भी फिगर के, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट वो होता है, फिगर्स वो होते हैं जिनके साइज और शेप्स एग्जैक्ट सेम हो। बिल्कुल तो ये बात सही है कि वो सिमिलर तो होंगे, बट बिल्कुल सिमिलर जो फिगर्स होते हैं उनके साइज वेरी करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे सही कह रही हैं आप। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, लेट्स अज्यूम वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओवर हियर, इन फैक्ट टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। थोड़ा सा ऑब्वियसली मैं पेन के ऊपर बना रहा हूं तो थोड़ा सा इसका शेप अलग सा होगा। दिस इज, लेट्स अज्यूम वी कॉल दिस 5। सो इट मीन्स कि ये वाली साइड भी 5 होगी एंड दिस विल आल्सो बी 5। सिमिलरली अगर इसको मैं कह देता हूँ 10, तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों सिमिलर है, करेक्ट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना दूं विच विल बी इक्वल एज 5 ओवर हियर, इसको भी मैं 5 कह दूं, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गए, ये सिमिलर भी हो गए दोनों। बट ये दोनों जो हैं, दीज आर ऑल्सो सिमिलर बट दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना? तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट आप लोग अपनी क्लासेस में बच्चों को दीजिएगा एंड आस्क देम टू प्रोवाइड सम एग्जाम्पल्स। ठीक है। सो आगे चलते हैं। आई होप कि यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई हैं, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें। हमने क्या देखा? हमने देखा कि भाई 2D शेप्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द शेप, फाइंड देयर सिमिलैरिटीज, फाइंड देयर डिफरेंसेस, और इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि 2D शेप किस टाइप का है। आइदर इट्स अ पॉलीगॉन, आइदर इट्स अ नॉन पॉलीगॉन, आइदर इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ऑक्टागॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज से पता चल जाएगा। ठीक है। एक असाइनमेंट है जो कि आप लोग ने स्टूडेंट्स को अपने दे सकते हैं क्लासरूम्स के अंदर। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि इज द मेन बॉडी ऑफ द काइट अ रोम्बस। उनसे पूछें कि यार ये जो काइट की बॉडी मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, क्या इसको मैं रोम्बस कह सकता हूँ? और फिर उनके रिस्पॉन्सेज को आप लोग देखेंगे क्या उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है। ये तो सारा हो गया 2D शेप्स के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा 3D शेप्स के ऊपर भी देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ज्योमेट्री में 3D शेप्स के ऊपर भी फोकस करना है। कुछ कॉमन 3D शेप जो हमें नजर आते हैं, दैट इज क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज होते हैं कुछ ना कुछ जो कि वी बिलीव आप लोग क्लास में पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे अभी हम लोग फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो थ्योरेटिकल चीज है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या मुझे जल्दी से कोई बता सकते हैं कि ये जो शेप्स मैंने बनाए हुए हैं, ये कौन से 3D शेप्स को कॉरिस्पॉन्ड करते होंगे?
cube, Sphere, cube, coin. cone, and sphere. Sphere, क्यूब एंड cube, cone, स्फीयर, क्यूब और कोन। cone. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सब सही हैं, करेक्ट। कि जो लेफ्ट पे बॉल नजर आ रही है, या दैट्स अ स्फीयर, बीच में क्यूब आ रहा है नजर, और राइट पे एक कोन मुझे दी हुई है, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में क्या मसला आता है, स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर साइड और वर्टेक्स और एज में क्या फर्क है। सो वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज ऑब्वियसली द एग्जैक्ट कॉर्नर पॉइंट जो मुझे यहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, one second। या सो वर्टेक्स तो ये हो गया। एज क्या है, एज इज बेसिकली द इंटायर लेंथ। जैसे सर्कल में हमने सर्कमफेरेंस देखा था, ऑब्वियसली वो तो एक 2D शेप था, बट जस्ट टू एक्सप्लेन कि वो एक सर्कमफेरेंस था, वो पूरी साइड की लेंथ थी। तो यहाँ भी एक साइड की लेंथ मुझे नजर आ रही है, सो इसको हम एज कहला रहे हैं, ठीक है। विच इज वी व्हाट वी कॉल एज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ये जो है ये एक फेस है। कभी कभी सवाल आता है कि सिलेंडर के फेस ओपन है, सिलेंडर का फेस क्लोज्ड है, पिरामिड का फेस नीचे से ओपन है, क्लोज्ड है, तो उसकी ऑब्वियसली सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। सो ये था थोड़ा सा 3D शेप्स के बारे में। आई होप कि बातें यहाँ तक मेरी क्लियर हो गई हैं, एंड हमने काफ़ी थ्योरी देख ली है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज के ऊपर। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और सजेशन और एनीवन वांट्स टू पिच इन एनीथिंग, आप लोग प्लीज माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे ये पूछना था, कॉन्ग्रुएंसी में जो आपने कहा था कि कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं कि कोई ऐसी लाइफ एग्जाम्पल जिसमें एक इमेज या फिगर जो भी है वो कॉन्ग्रुएंट तो है बट सिमिलर, जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर भी होता है। तो कोई ऐसी आप एग्जाम्पल आप खुद अगर हमें बताना चाहें कि ऐसी कौन सी वो एग्जाम्पल्स लाइफ सराउंडिंग में, मतलब जो क्लासरूम में भी अवेलेबल हो कि बच्चे उसको पॉइंट आउट कर लें कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है येट दे आर ऑल्सो, जाहिर बात है वो सिमिलर भी होंगे। तो कुछ ऐसी आप एग्जाम्पल्स हमें भी बताएंगे ताकि हम भी क्लास में बच्चों को एलिब्रेट कर सकें। जी, एक तो काफी बेसिक एग्जांपल जो कि डाइस होती है, आप लोग डाइस, 2 डाइस ले सकते हैं, उसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं वो कट पीसेस काट कर सकते हैं पेपर से, और फिर उससे पूछ सकते हैं कि यार ये दोनों कट पीसेस सिमिलर तो हैं, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है नहीं है ट्राइंगल्स के, ठीक है। इसके अलावा पेंसिल्स का यूज कर लें, इरेजर्स का यूज कर लें, एनी स्टेशनरी कुछ भी यूज कर लें, उससे सबसे आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। बुक्स से भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बुक्स के थ्रू भी, सब आसान है। अब एक्टिविटीज जो हमने सोची हैं वो नंबर 1 तो ये है कि जियो बोर्ड। जियो बोर्ड वी बिलीव आप लोग में से काफ़ी को पता भी होगा, एंड यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लगाई हुई है जियो बोर्ड की। जियो बोर्ड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी सारी पिन्स अटैच कर देनी है। दिस कैन ऑल्सो बी प्लेड ऑन अ पेपर, पेपर के ऊपर भी हम इसको खेल सकते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि काफ़ी सारी पिन्स हैं, इसको पिन्स को इस्तेमाल करते हुए, रबर बैंड्स को इस्तेमाल करते हुए बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ शेप्स बनाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक 2D शेप नजर आ रहा है, हम लोग को नजर आ रहा है जैसे ट्राइंगल। बच्चा जो है यहाँ पे स्क्वायर भी बना सकता है, रेक्टेंगल भी बना सकता है, कुछ भी पॉलीगॉन वगैरह कुछ भी बना सकता है। सो एक तो ये कि आप लोग इसको क्लासरूम से बनवा सकते हैं, आप लोग कार्डबोर्ड के थ्रू इसको बनाएं एंड देन बच्चों से खिलवाएं, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी इसको खिलवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिंक अटैच कर दिया, अगर आप इस हेयर पे क्लिक करेंगे तो लिंक खुल जाएगी जियो बोर्ड की, जो कि आप लोग बाद में खेल सकते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन भी अवेलेबल है गेम, एंड ऑब्वियसली यू कैन प्ले इट इन क्लासरूम्स एज वेल। तो ये एग्जाम्पल जियो बोर्ड है, ऑब्वियसली आसान सी बात है कि बच्चा डॉट्स को कनेक्ट करेगा। अगर वो पेपर पे खेल रहा है तो दे कैन डू इट विद अ पेंसिल एज वेल। मैंने एक स्क्वायर बना दिया, लेट्स अज्यूम ये एक मेरे पास शेप बन गया। वी कैन ऑल्सो मेक एनी रोम्बस, एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी ट्रेपीजॉइड, जो मेरी मर्जी हो, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एक्टिविटी। ये एक वर्कशीट है जो हमने डिजाइन करी हुई है। आई गेस इसके पिक्सेल्स वगैरह यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम क्लास के बाद इसको इन वर्कशीट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। यहाँ पे हो ये रहा है कि मैंने बच्चों को शेप्स की एक लिस्ट दे दी है, उनको बोला कि यार ये सारे शेप्स आप लोग मुझे बना कर दें इस जियो बोर्ड के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, मैंने उनको बोला यार ये बना के दें आप लोग मुझे, ठीक है। सो ये वो लोग बना कर देंगे इस टाइप का कुछ। रबर बैंड से बना सकते हैं इफ इट्स 3D जियो बोर्ड, लेकिन अगर पेपर पे हो रहा है तो वो ऑब्वियसली पेन पेंसिल से बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ने सोचा है कि एक मैथ पोस्टर कंपटीशन कराएं ज्योमेट्रिक सिटी का, ठीक है। जिसमें कि हो ये रहे कि बच्चे जो अपने सराउंडिंग के एरियाज हैं उसको पहले तो एक मैप के ऊपर बनाएं। जैसे आप लोगों को यहाँ राइट पे नजर भी आ रहा है एग्जाम्पल में, यहाँ पे मैंने एक मैप बनाया हुआ है छोटा सा पेपर के ऊपर। इसमें ये हो ये रहा है कि बीच में एक हमारे पास स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर देयर आर डिफरेंट शेप्स। दिस इज अ रेक्टेंगल, this is what do you call it, trapezoid, this is probably
कोन, ये जो ऊपर मुझे नजर आ रही है, ट्राइंगल इनफैक्ट, ठीक है। सो ये कुछ मैथ कंपटीशन, ज्योमेट्रिक आर्ट कंपटीशन है जो आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। और जिसका ऑब्वियसली सबसे अच्छा होगा वो यू कैन प्लेस देम ऑन दी सॉफ्ट बोर्ड्स एज वेल। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ बच्चों ने बनाया हुआ है। लेट्स अज्यूम यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम नजर आ रहा है एक बना हुआ। यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर टाइप का शेप नजर आ रहा है, ऑब्वियसली टू डी है, थ्री डी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक कोन मुझे नजर आ रही है, ठीक है। सो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि बच्चों ने इनकॉर्पोरेट करे हुए हैं अपने ज्योमेट्रिक मैप पोस्टर मेकिंग के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक सर्कल नजर आ रहा है जिसको उसने प्रॉब्ली एक स्विमिंग पूल जैसा बनाया हुआ है, सही ना। तो ये डिफरेंट शेप्स यहाँ बने हुए हैं ये सारे। सो ये एक अच्छी आर्ट ज्योमेट्री की एक्टिविटी है जो कि आप लोग क्लासरूम्स में करवाएं। इसी के सिमिलर हमने क्लास क्लास में भी एक्टिविटी दी थी ज्योमेट्रिक आर्ट कंपटीशन की। वो आप लोग जो प्रीवियस वाली स्लाइड है उसमें फोकस कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, ये आप लोग प्लीज क्लासरूम्स में करवाइएगा। बाकी ये कि आगे चलते हैं। इसके बाद हमने जो सोचा है वो ये है कि आप लोग क्लासरूम्स में ज्योमेट्रिक स्कैवेंजर हंट करवाएं। स्कैवेंजर हंट क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? आई थिंक आपको सर्च करना हो, जैसे अगर आपने बताया ये शेप्स हैं, तो वो बिल्कुल क्लास में सर्च करें वो ऑब्जेक्ट्स, फिर बताएंगे मतलब अगर पॉलीगॉन है तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स है जो पॉलीगॉन शेप के उनको दिख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सो वी विल फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। 4-5 स्टूडेंट्स की ग्रुप बनाए आप लोग। हमने सोचा ये है कि फॉर दिस स्पेसिफिक गेम हमने आप लोग के लिए एक वर्कशीट तैयार करी है, ठीक है। वर्कशीट इंशाल्लाह आप लोग के लिए एक्सेसिबल होगी आफ्टर द क्लास। वर्कशीट में आप लोग को दिखा देता हूँ कैसी वर्कशीट है। ऐसी वर्कशीट है, बेसिकली आप लोग ने लिस्ट ऑफ शेप्स दे दिया उनको, जिसमें कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पैरेलल लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। वी हैव डिफरेंट शेप्स एज वेल लाइक पिरामिड, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एवरी शेप दैट वी कैन थिंक ऑफ। उसके ये बेसिकली शेप्स को फिल आउट करना होगा स्टूडेंट्स को यूजिंग दी रियल लाइफ एग्जांपल्स दैट दे आर सीइंग थ्रू आउट द क्लासरूम और थ्रू आउट द स्कूल। जो भी उनको स्कूल में नजर आ रहा है वो लिस्ट डाउन करें, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे फिल आउट करके देंगे वर्कशीट्स को। अब बिकॉज ये जो है एक्टिविटी आप लोग ग्रुप्स में करवाएंगे तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी होगा, बच्चों को मजा भी आएगा। बिकॉज ऑब्वियसली एक बच्चा अकेला नहीं सोचेगा, पूरी ग्रुप सोचेगी बैठ के, तो थोड़ा सा एक आसान हो जाएगी चीज, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी लिखनी होगी इन देयर ओन वर्ड्स इफ दे डोंट नो द एग्जैक्ट बुकिश डेफिनेशन ऑफ हेक्सागोन, तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे लेट्स अज्यूम 6 साइड्स नजर आ रही हैं, तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ हेक्सागोन व्हिच इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। एंड देन यू हैव द ऑब्जेक्ट यू फाउंड। तो ये वर्कशीट है जो कि हम लोग ने तैयार करी है, इसको हम लोग आप लोग को क्लास के बाद दे देंगे। ये आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं एंड देन यू कैन गिव दिस टू द स्टूडेंट्स, और वो इस वर्कशीट के अगेंस्ट जो है वो लोग एग्जाम्पल्स को ढूंढ सकते हैं अपनी क्लासरूम में या अपने स्कूल में, वट एवर। सो इज दिस एक्टिविटी क्लियर? कोई सवाल है किसी का तो पूछें यहाँ तक। ओके, सो आई गेस नो क्वेश्चन, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। स्कैवेंजर हंट काफी अच्छी एक्टिविटी है, ये काफी स्कूल्स में अप्लाई भी होती है। सो ये आप लोग प्लीज करवाइएगा। वर्कशीट जो है हम लोग आपको क्लास के बाद इंशाल्लाह पीडीएफ फॉर्म में दे देंगे, ठीक है ना। सो आगे चलते हैं। अच्छा, ये काफी इंटरेक्टिव चीज है और थोड़ी सी मुश्किल भी है। स्पेसिफिकली आप लोग ये ग्रेड 8 से करवा सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप लोग की मर्जी है 6-7 से भी करवाएं, दैट्स योर चॉइस। यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। यहाँ हो ये रहा है कि बेसिकली एक पाइथागोरियन मैथ मोज़ैक है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम, ये पहले सवाल के ऊपर आ जाते हैं। ये एक शेप मुझे दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल की मुझे परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड दी हुई है 3 and 4 इंचेस। इसके थ्रू मैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन कैलकुलेट द हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लिया हमने, लेट्स अज्यूम 5 इंचेस आ गया, ऑब्वियसली 5 ही आएगा, ठीक है। अब मैं इस पूरे मैप के ऊपर ढूंढूंगा कि 5 कहाँ नजर आ रहा है मुझे। हमें नजर आ रहा है कि 5 यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा इस पूरे मैप में 5 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, करेक्ट। नाउ दैट आई नो कि 5 की यहाँ पे लोकेशन है, ये जो शेप बना हुआ है इसके अगेंस्ट, ये मैं 5 में जाके शेडिंग कर दूंगा इसकी, ठीक है। समझ आई किसी को ये बात मैंने क्या बोला यहाँ पे?
एक ट्राइंगल है, जी। इसको मैंने, जी ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसको मैंने कैलकुलेट करा हाइपोटेनस। कैलकुलेट करने के बाद मुझे पता चला कि इसका आंसर 5 आएगा। इस पूरे मैथ के जो पजल मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें मैं ढूंढूंगा 5 किधर है। आई विल लोकेट द वैल्यू 5। आई फाउंड कि 5 इज हेयर, ये रहा 5। अब जब मुझे 5 की प्लेस मिल गई है, 5 की प्लेस पे मैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग शेप बना दूंगा। मुझे नजर आ रहा है कि इसका ये शेडेड एरिया है, ये ऐसा कुछ दो ट्राइंगल्स टाइप का कुछ बन रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे शेड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली सेकंड पे जरा आ जाते हैं। ये पहला वाला तो मैंने चले करा हुआ है आप लोग के लिए। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड पे मुझे नजर आ रहा है कि दिस इज 33 एंड दिस इज 44। तो कोई मुझे जल्दी से वैल्यू बता सकता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसकी हाइपोटेनस की? So can you please repeat the measurements? सॉरी, दोबारा बोलिएगा। सर measurements repeat करें। मैं रिपीट करूँ एक एक्टिविटी? जी सर। बिल्कुल कर देता हूँ। तो इसमें हो ये रहा है, मैं दोबारा से एक दफा समझा देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता होगा, ऑब्वियसली आप लोग क्लासेस में करवाते होंगे। क्या फॉर्मूला होता है? लेट्स अज्यूम वी हैव थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी इज द हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आई विल बी सॉल्विंग दीज ट्रायंगल्स जो मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। ये ट्रायंगल है, लेट्स अज्यूम पहला वाला। इसमें हो ये रहा है कि एक साइड है 4 इंचेस की, एक साइड है 3 इंचेस की। यूजिंग दिस आई कैलकुलेटेड द हाइपोटेनस वैल्यू। हाइपोटेनस क्या आया? 5 आ गया। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब 5 जी मेरे सर। पास वैल्यू आ गई, अब इस पूरे पजल के अंदर मैं ढूंढूंगा 5 किधर है। मुझे नजर आया कि 5 यहाँ पर है, करेक्ट। इसके अलावा कहीं भी और 5 नहीं होगा इसमें। तो जब 5 मुझे नजर आ गया कि यहाँ पर है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे शेप दिया गया है, उसको मैंने यहाँ पे शेड कर देना है लाके। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा एक अलग सा शेप है, तो इसको मैंने यहाँ पे देखें आप लोग के लिए शेड करके रखा हुआ है। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें ये करना है। बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं। सेकंड जो मैंने आप लोग से पूछा था, इसकी वैल्यू हाइपोटेनस की आएगी 55। बिल्कुल सही है। अब मैं ढूंढूंगा कि 55 इस पूरे पजल में किधर बना हुआ है। ये जो पूरा मुझे एक मोज़ाइक दिया हुआ है, मुझे नजर आ रहा है 55 इज हियर। इसके अलावा कहीं भी नहीं दिया हुआ 55, करेक्ट। तो जब मुझे पता चल गया 55 यहाँ पर है, नाउ आई विल शेड कॉरेस्पॉन्डिंग। ये जो फिगर मुझे दी हुई है, इसको मैंने शेड कर देना है यहाँ पर आके। कैसे शेड करूंगा? ऑब्वियसली पूरा एक बॉक्स है, इसमें से सिर्फ ये वाला हिस्सा शेडेड है, विच मीन्स कि ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा मैंने शेड कर दिया इसके अंदर। ठीक है। ये ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को आप लोग देंगे वर्कशीट, और स्टूडेंट्स सॉल्व इसको करेंगे। सो क्या आप लोग को ये मेरी एक्टिविटी क्लियर हो गई है? किसी को कोई ये जो अभी भी मोज़ेक शीट पे जो नंबर्स मेंशन्ड है 7, 45 एंड 32, ये जी जी मतलब जो पेपर होगा ये ऐसे ही प्रिंटेड होगा कि हमें ये सब मेंशन्ड होंगे, सिर्फ बच्चों ने लोकेट करना है कैलकुलेट करके और प्लेस, और उनको ज्योमेट्रिकल आइडेंट जैसे शेडिंग हुई वैसे करना है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी पीडीएफ जो है हम लोग आपको क्लास के बाद देंगे, इसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आप लोग को ये शेप्स कुछ अपनी मर्जी से लगाना है, तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी मर्जी से भी इसको डिजाइन कर सकती हैं पूरी वर्कशीट को। ठीक है। बट यहाँ पे मकसद ये है कि हमने मल्टीपल वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे। अब वो बच्चे को कैलकुलेट करके ही पता चलेगा इसका हाइपोटेनस 55 है, तो 55 की शेडिंग कहाँ करूंगा मैं? वो यहीं पे हो सकती है, क्योंकि और 55 इस शीट में कहीं है नहीं। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको आखिरी वाले पे आ जाते हैं, चलें। दिस इज 5, दिस इज 12। तो कोई मुझे इसका हाइपोटेनस बता सकता है जल्दी से, क्या आएगा राइट एंगल ट्राइंगल का? सर 21। नहीं नहीं नहीं, कुछ रेशियोज होते हैं जो आप लोग को याद करवा सकते हैं बच्चों को। 13। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 4 13। एंड 5। 3, 4, 5 का मतलब ये है कि अगर एक साइड 3 है एक 4 है, तो मुझे पता है हाइपोटेनस इसका 5 होगा। ठीक है। अब ये रेशियोज में भी आ सकता है कि लेट्स अज्यूम इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो रेशियो तो सेम रहेगा। तो ये हो जाएगी, लेट्स अज्यूम अगर मुझे दो साइड दी हुई है 6, 8, तो मुझे पता है 6, 8 का मतलब है कि हाइपोटेनस इसका 10 निकलेगा। विदाउट इवन सॉल्विंग आई कैन नो दैट। ठीक है। सिमिलरली एक और चीज होती है, एक और रेशियो होता है विच इज 5
12 एंड 13। ठीक है, तो अगर दो साइड मुझे पता है, एक 5 है और एक 12 है, एडजेसेंट एंड परपेंडिकुलर मुझे दिए हुए हैं, तो विदाउट इवन कैलकुलेटिंग आई नो कि जो हाइपोटेनस होगा वो 13 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब ये ऑब्वियसली इसको रेशियोज में हो सकते हैं, जैसे जो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24। अब मुझे मुझे ये वैल्यूज दी हुई हैं, तो मुझे पता है कि हाइपोटेनस जो है वो 26 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक टाइम सेविंग ट्रिक होती है जो स्टूडेंट्स को आप लोग बता सकते हैं। खैर, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि इसका जो हाइपोटेनस है दैट इज 13 के बराबर। अब मैं इस पूरे मोज़ैक के अंदर ढूंढूंगा, इस पूरे पजल में ढूंढूंगा 13 किधर है। 13 आई कैन लोकेट इज ओवर हेयर, ये रहा 13, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। करेक्ट। अब नाउ दैट आई फाउंड 13, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेप में शेडिंग होगी वो मैं कर दूंगा। ये वाली शेडिंग मुझे यहाँ 13 के बॉक्स में करनी है। सो क्या हो जाएगी शेडिंग, कर लेते हैं जल्दी से। आई विल बी शेडिंग दिस इंटायर एरिया। करेक्ट, तो ये पूरा एरिया मैंने शेड कर देना है। ठीक है ना। और जब ये सारे मैंने कैलकुलेट कर लिए, ये सारे मैंने शेडिंग्स कर ली, तो मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा जो कि पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी मेरी, एंड दैट वुड समथिंग लुक लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये आंसर शीट भी हमने एंड में दी हुई है आप लोग को, जिसके थ्रू आप लोग ऑब्वियसली वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के आंसर्स को। सो ये एक्टिविटी क्लियर हो गई? किसी का कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो प्लीज दें। क्लियर हो गई तो भी बताएं ताकि मैं आगे चलूं। Yes, it's clear. ओके, क्लियर है, ठीक है। सो ये पीडीएफ्स में आप लोग को प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, और ये आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं एंड यू कैन गिव टू योर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, एक और एक्टिविटी है, छोटी सी आसान सी एक्टिविटी है, काफ़ी स्पेसिफिकली फॉर ग्रेड 6 उनके लिए आसान है। सो यहाँ पे हो ये रहा है कि आप लोग को जस्ट डिफाइन करना है कि क्वाड्रिलेटरल्स और नॉन क्वाड्रिलेटरल्स इसमें से शेप्स कौन से होंगे। ठीक है, सो ये अगेन दिस इज एन एक्टिविटी विच यू गाइस कैन प्रिंट। ये पीडीएफ में हम आप लोग को दे देंगे वर्कशीट को, एंड इसको आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें से मुझे नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कुछ नॉन क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जो जब मैं इसको जब क्लासीफाई कर दूंगा इन डिफरेंट बॉक्सेस, तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो काफी आसान सी बेसिक सी एक्टिविटी है, इसमें कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है। सो आई होप कि ये वाली भी क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करा है, बिकॉज ऑब्वियसली ज्योमेट्री का टॉपिक है, तो वी टच्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट एज वेल। इसमें हो ये रहा है कि एक कोऑर्डिनेट ग्रिड सिस्टम हमें दिया जाएगा, एक ग्रिड हमें देंगे। ठीक है, विच विल बेसिकली कॉरेस्पॉन्ड टू अ मैप, एक मैप के शक्ल बनाया हुआ होगा वो ग्रिड। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अब होगा ये कि वर्कशीट ऐसी कुछ नजर आएगी आप लोग को, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। दिस इज द पार्ट जो कि आप लोग जो है प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग को ये सॉल्व करना है पूरा हिस्सा, ये वाला जो राइट वाला हिस्सा है, एंड देन हम लोग इस पार्ट पार्ट के ऊपर भी आ जाएंगे। पहले जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि वी आर गेटिंग रेडी फॉर द एडवेंचर। वी विल लोकेट वैल्यूएबल आइटम्स इन द पार्क यूजिंग द कोऑर्डिनेट ग्रिड बिलो। ये ग्रिड हमने बनाया हुआ है जो कि ऑब्वियसली आप लोग को हम देंगे, यू कैन प्रिंट इट आउट। इसमें हो ये रहा है कि इन दी कॉलम्स वी हैव the letters A, B, C, D, E, and in the rows we have 7 numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इस कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर्स और नंबर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता होगा। लेट्स अज्यूम x, y जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उस तरीके से यहाँ भी कुछ ना कुछ बन रहे होंगे। अब सवाल पहला यहाँ पे ये आता है कि लेट्स स्टार्ट वेयर दी टेंट इज। टेंट किसी को नजर आ रहा है इस पूरे ग्रिड में, इस पूरे जो पेंटिंग सी बनी हुई है? कोई मुझे बता सकता है टेंट किधर है Yes, Yes. अकॉर्डिंग टू द say. Left right टेंट इज corner. एट Left right corner. 6E E बोले या column. E6 बोले, Uh, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल डाउन साइड E. Number 6. एग्जैक्टली E6. E6 एग्जैक्टली। तो ये आप लोग ने ढूंढ के मुझे बताया कि यार दिस इज आइदर यू कैन कॉल इट 6E और E6 एक ही बात है। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। देन व्हाट अबाउट सेकंड वन? यू आल्सो नीड योर पर्सनल थिंग्स। वेयर इज योर बैकपैक? बैकपैक मुझे कहाँ नजर आ रहा है इसमें? I think it's D 3D. 3D करेक्ट। D3 बोलें 3D बोलें एक ही बात है। सो इट्स D3 करेक्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट अबाउट द रेस्ट वंस? जल्दी से आप लोग मुझे सबके आंसर बता सकते हैं।
चैट बॉक्स में बनाना मेरे पास नहीं। बनाना 4D 4C, बनाना इज 4C, वाटर लेकिन मुझे पूल पॉन्ड जो है 4 5D, एंड शूज 6B, द जैकेट इज टू बी, ए ठीक है, करेक्ट, जैकेट इज 2A। बिल्कुल ऐसे ही। सो अगेन ये वर्कशीट्स आप लोग ने स्टूडेंट्स को देनी है, एंड इस वर्कशीट्स के थ्रू जो है वो लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ग्रिड के बॉक्स में कौन सी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट है वो फॉल कर रहा है। ठीक है, अब जब ये वर्कशीट उन लोगों ने कर ली है, तो अब राइट पे एक और टास्क आती है उनके लिए। राइट पे क्या हो रहा है कि मैंने कुछ आइटम्स लगाए हुए हैं। लेट्स अज्यूम दिस इज अ नूडल्स कप, दिस इज एन एक्स्ट्रा स्लीपिंग बैग, यहाँ पे एक हॉट चॉकलेट का कप दिया हुआ है, दिस इज अ वाटर बॉटल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने आप लोग को इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। जैसे कि मुझे नजर आ रहा है कि कप इज एट E4, तो E4 पे जाके मैंने एक कप बना देना है। ई ये रहा, 4 ये रहा, तो यहाँ पे एक हमने छोटा सा कप बना दिया, ठीक है ना। ये मेरा कप आ गया पहला वाला। ये सेकंड एक्टिविटी है सी के अंदर, ये सेकंड पेज होगा वर्कशीट का। देन मुझे नजर आ रहा है कि ये स्लीपिंग बैग जो है B3 के ऊपर होगा, तो B3 के ऊपर जाऊंगा, और B3 के ऊपर जाके हम लोग एक स्लीपिंग बैग बना देंगे, जो कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे थोड़ा अजीब सा बना रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स को सही बना लेगा क्लास के अंदर। देन वी हैव हॉट चॉकलेट ऑन A5। A5 पे हमने यहाँ पे एक मग बना दिया, और इसके अंदर हॉट चॉकलेट आ गई, ठीक है। लास्ट वन इज दी वाटर बॉटल एट D1, तो D1 पे जाऊंगा, D1 इज ओवर हियर, यहाँ पे एक मेरी पास बॉटल आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये सब क्लियर है। इस सबको जब मैं फिल आउट कर लूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज नजर आएगी आप लोग सबके सामने। यू गाइस कैन सी कि हमारे पास E4 के ऊपर नूडल्स का कप आ गया, D1 पे वाटर बॉटल आ गई, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विच आई जस्ट इंक्लूडेड इन दी ग्रिड, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एक्टिविटी जो कि आप लोग क्लासरूम में करवा सकते हैं। इसकी जो PDF है वो अपलोड हो जाएगी, आप लोग को मिल जाएगी आफ्टर द क्लासरूम। वर्कशीट्स को आप लोग प्रिंट करवाएं एंड स्टूडेंट्स को दें। इसको सॉल्व करने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यूजुअली 10 मिनट्स होता है, काफ़ी आसान सी चीज़ है, बट ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर, आप लोग टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हमने काफ़ी सारी एक्टिविटीज आज देखी हैं, विच इंक्लूड्स दिस कोऑर्डिनेट प्लेन वाली थिंग, और जिसमें ग्रिड आप लोग को हमने दिखाया। सिमिलरली वी सॉ दिस एक्टिविटी जिसमें कि लिस्ट करना था क्वाड्रिलेटरल्स को और नॉन क्वाड्रिलेटरल्स को। दिस इज good for class 6, I guess. This is really easy. Then we had this activity. This is also very good for grade 7s and 8s, because यहाँ पे Pythagoras theorem के through जब आपको hypotenuse पता चल जाता है, then only you're able to solve this and make this shape out. तो ये shape आप लोग को एक नजर आ रहा है जो कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है। I think it corresponds to a cat probably. तो ये shape तभी बनेगा जब students are able to solve every question and they are able to place their shadings correctly. तो ये एक्टिविटी हम लोग ने देख ली, एंड देन वी सॉ द स्कैवेंजर हंट। इसकी PDF हम लोग आपको दे देंगे, वर्कशीट्स आप लोग प्रिंट करके स्टूडेंट्स को दें, एंड दे विल फाइंड सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम which looks like a rectangle. For example, rectangle क्या नजर आएगा क्लासरूम में? Probably a whiteboard. Whiteboard को rectangle कह सकते हैं, chalkboard, whiteboard जो भी है। They can also call the windows squares, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम लोग ने देख ली। इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा? देन वी सॉ दिस ज्योमेट्रिक सिटी पैटर्न, जो कि बच्चे पेंटिंग्स बना सकते हैं, एंड इट विल बी बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक शेप्स। जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि दिस इज अ ट्रेपीजियम, दिस इज अ सर्कल, दिस इज ट्रेपीजॉइड, दिस इज अ रेक्टेंगल। जो भी उनकी मर्जी है वो बनाएं अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा हमने एक और एक्टिविटी देखी थी विच वाज दिस जियो बोर्ड वाली। तो ये कार्डबोर्ड पे आप लोग इनको बना के दें, उनको रबर बैंड्स दें, and through this they will be able to make some geometrical figures. अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको ऑनलाइन खेलें, तो इसकी ऑनलाइन जो साइट है वो यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है। इसको आप लोग हेयर को क्लिक करेंगे तो वो साइट खुल जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि यहाँ तक बातें मेरी सारी क्लियर हैं। अगर किसी का कोई सजेशन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग पूछें। इसी के साथ एक और चीज़ भी हसीब मैं शेयर कर देता हूँ कि सर गुलाम फरीद है यहाँ पे, अभी सेशन के अंदर भी थे। तो उन्होंने ना अपनी स्टेम क्लब की एक्टिविटीज़ जो उन्होंने करवाई हैं अपनी स्टीम स्कूल जर्नी के अंदर, वो शेयर की हैं। और उन्होंने जियो बोर्ड जो है उसके ऊपर एक एक्टिविटी करवाई जिसकी उन्होंने वीडियो भी अपलोड की है। तो
अगेन आप जो है इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं एज इट इज़, या ऑनलाइन करवाना चाहें, या जो जिस तरह से सर गुलाम फरीद ने अपने स्कूल के अंदर किए है वैसे करवाना चाहें। तो बाकी सही। मिस फजी आपका क्वेश्चन है, आई थिंक आप प्लीज पूछ लें। जी मुझे ये पूछना था कि इस टीम में हमें स्टोरी टेलिंग सेशंस भी करने होते हैं, टीम लेवल्स जो हमारे चलते हैं, तो उसमें जी जी, साइंस और मैथ से रिलेटेड रहते हैं। तो बिल्कुल। मुझे काफी इंटरेस्ट है कि मैं कोई ऐसी स्टोरी बिल्डअप करूं जो मैथ्स से रिलेटेड हो और जिससे बच्चे काफी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, काफी उसमें मतलब जो कॉन्सेप्ट में क्लियर करना चाहूँ वो उसको ग्रैस्प कर सके। तो मुझे कोई ऐसा कोई लिंक या ऐसा कुछ आपके पास अगर कोई मटेरियल अवेलेबल हो कुछ कहीं भी, कि कहाँ कहीं से मैं थोड़ा सा विजुलाइज करूँ कि कैसे मैं एक ऐसी स्टोरी बिल्डअप करूँ जिससे मेरा कोई इजी से कॉन्सेप्ट हो जो बच्चों को क्लियर भी हो सके और बच्चे काफी अच्छे से सो ग्रैस्प कर सकें जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स का स्टोरी टेलिंग सेशन में। सो स्टोरी टेलिंग सेशन में देखें, स्टोरीज तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं कुछ ना कुछ, बट हमने जो यहाँ पे फोकस करा था वो आर्ट कंपटीशन के ऊपर करा था। सो लास्ट क्लास में हम लोग एक ज्योमेट्रिक आर्ट कंपटीशन दिखाया था आप लोग को, एंड सिमिलरली हमने यहाँ भी आप लोग को दिखाया कि बच्चा जो है वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, जो भी जहाँ भी वो रह रहा है अपने एरिया के हिसाब से वो एक मैप बनाएगा, और उस मैप के ऊपर आप लोग को ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक शेप्स के थ्रू वो समझा सकेंगे। यस। बट इसके अलावा कोई भी पर स्टोरी। स्टोरीज, हाँ हाँ स्टोरीज, सो स्टोरीज जो हैं अभी कुछ तो वीडियोस हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर दो अपलोड। एक तो आप वो देख सकते हैं स्टीम पाकिस्तान की। दूसरा जो एक स्टोरी मे बी अभी आप शेयर कर चुके हैं या नहीं शेयर कर चुके, लेकिन आप सिनेरियो वाइज जो है ना वो बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ टीचर्स ऑलरेडी होंगे, अगर आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग सेशंस करवाए हैं मैथ रिलेटेड आप वो भी शेयर कर सकते हैं। बट ऑन टॉप ऑफ माई हेड, अभी अगर आप एक सिनेरियो बनाते हैं जिसमें आप क्लास में दो बच्चों को ले रहे हैं और उनको में से एक को आप बना दें शॉपकीपर जो दुकान जिसकी है, और दूसरे को आप बना दें खरीदार जो चीज खरीदने के लिए जा रहा है। और स्टेशनरी आइटम्स को यूज करके आप उनकी अलग अलग प्राइसेस जो है वो सेट करवा सकते हैं। अब एक बच्चा जो है वो जा रहा है चीजें खरीदने के लिए, और बाद में वो देखता है कि अच्छा मेरे पास, आपने उसको बता देना है कि आपके पास इतने पैसे हैं और ये दुकान में ये चीजें पड़ी हुई हैं। अब ये वो खुद से सोचेगा कि अच्छा मेरे पास अगर इतने पैसे हैं तो मतलब मैं ये चीजें ले सकता हूँ, इतनी ले सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकता। और फिर जब ये ट्रांजैक्शन होगी और जो शॉपकीपर इट सेल्फ है, जो बच्चा खुद ये रोल प्ले कर रहा है, उससे आप कहेंगे कि अच्छा आप बताओ कि आपने प्रॉफिट कमाया है इसके ऊपर या आपको लॉस हुआ है इसके ऊपर। सो मैथ्स के अंदर जो है इस तरह की बहुत सिनेरियो बेस्ड रोल प्ले बेस्ड जो है स्टोरी टेलिंग एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। और अगेन ये तो एक टॉपिक है, लेकिन इसके अलावा आई थिंक अभी फॉरेन तो जहन में नहीं आ रही, लेकिन अगेन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन यहाँ पे कि जैसे जैसे अगर आपके जहन में वैसे भी आती है कभी, तो हम लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। वो इसीलिए है ताकि इंटरेक्शन जो है बढ़ाया जाए और स्टोरी सेशन जो है मैथ्स की बहुत अच्छी हो सकती है। Correct. ठीक है। बाकी किसी का और कोई सवाल है तो कोई प्लीज प्लीज पूछें, यस, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी क्लास में करवाते हैं डिफरेंट जो हमने नहीं बताई, तो वो भी आप लोग हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ भी बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलें, आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का सेशन हम खत्म करते हैं। पूरा हमारा टाइम भी ऊपर हो गया हुआ है। ओके, हमारे पास मिस कह रही हैं कि देयर इज इंस्टा पेज फॉर मैथ स्टोरी टेलिंग। मैं आप प्लीज़ उसका आप लिंक शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें बेशक, ताकि जो लोग नहीं भी आ सके या जो लोग अभी तक लीव कर चुके हैं वो भी चेक कर लें। तो प्लीज़ हम्म, उसको शेयर करें आप। चलो फिर आई थिंक हम अल्लाह हाफिज़ करते हैं, और आपसे दोबारा थर्सडे को अब मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफिज। अल्लाह हाफिज।